चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कार्बोकेटायन कंप्लीट किए थे। आज शुरू करेंगे हम लोग कार्बोएनायन। कार्बोएनायन शुरू कर लिए थे, क्वेश्चन नहीं किए थे। हमने बताया था कि कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इफेक्ट। एम मतलब रेजोनेंस, है ना, ये ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर ग्रुप बोलते हैं, मतलब एक्सेप्टर बढ़ाएगा, और इसको बोलते हैं डोनर ग्रुप। और डोनर क्या करेगा जी, घटाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। डायरेक्टली मतलब बढ़ाना, एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, एक्सेप्टर इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, और डोनर क्या करेगा जी, डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। बस ये बातें याद रखना है। चलो जी, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये रहा। क्योंकि कार्बोएनायन में माइनस चार्ज दिखेगा, टेंशन नहीं लेना है, माइनस चार्ज दिख रहा है यहाँ पे। ये बोला है फर्स्ट है, ये बोला है सेकेंड है, और ये बोला है थर्ड है। पूछा है बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो याद करो जी, हमने बताया था कि माइनस आई इफेक्ट में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में क्या था जी, फेनाइल था। ये माइनस आई का ऑर्डर हमने बताया था, लास्ट टाइम लिखवाया था, ये अपना ऑर्डर था ऐसा। तो देखो जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, क्योंकि ये देखो, ये तो क्या है बताओ, प्लस आई इफेक्ट, अल्केन है ना, अल्केन मतलब प्लस आई इफेक्ट होता है। ये सब दोनों डबल ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ लिखा है। ट्रिपल का ज्यादा होता है, फिर फेनाइल का, फिर डबल बॉन्ड का। फेनाइल तो इसमें आया नहीं है, तो ट्रिपल के बाद डबल बॉन्ड, तो निकलेंगे। अपना आंसर आ गया, सबसे टॉप पे चला गया थर्ड, कि माइनस सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का होता है, फिर कौन सा आएगा, सेकेंड, और लास्ट में जाएगा फर्स्ट। ये अपना आंसर आ गया, ध्यान रखना। बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक बात है, ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला है। याद करने के सिर्फ माइनस आई इफेक्ट था, जहाँ पे 15-16 नाम लिखवाया था, उसको याद कर जाना है ना। और आगे चलते हैं, देखो जी, चलो जी, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं किसमें, तो अपने पास कार्बोएनायन ऐसा दिया होगा, ये लिख लेना केस नंबर फर्स्ट। टोटल इसमें 4 केस आएगा, इसलिए नीट का फेवरेट है। कोई एक को टारगेट कर लेता है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, नहीं तो अल्कोहल, नहीं तो कार्बोजेलिक एसिड। तो टोटल 4 निकल लेते हैं इसमें। पहले क्या करते हैं, सबको पारा पे रखते हैं। एक बार NO2 लेते हैं, एक बार NH3+, और एक बार यहाँ पे ले लेते हैं OH, और एक बार यहाँ पे ले लेते हैं NH2, ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात, जो कॉमन है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, उससे आंसर नहीं आएगा। तो नया क्या दिख रहा है, नया ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। माइनस आई प्लस एम निकालना बताया था हमने, याद रखना। क्योंकि ये क्या होता है बताओ दी, उन चारों में नहीं आता। देखो प्लस आई का मतलब क्या होता है, कम से कम ये 4 ग्रुप याद होगा तुमको, सब याद हो जाएगा। CH2 के बाद NH-, उसके बाद क्या था जी, O-, और COO-। अगर ये 4 तुमको याद है ना, तो इन चारों में अगर कोई नहीं आता है तो वो सब क्या कहलाता है, माइनस आई। प्लस आई, यही 4 ग्रुप कहलाता है। बाकी तुमको पता ही है, डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री की। प्लस आई बहुत कम है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो ये 4 दिख रहा है, ये अल्काइल ग्रुप का ऑर्डर है। इसके बाद ऐसे निकलेंगे। उसके बाद बताया था T था, D था, और लास्ट में क्या था जी, H था। ये ध्यान रखना। तो जब भी तुमको प्लस आई की बात होगी, तो ये देखो, ये सब प्लस आई कहलाता है, और यही 4 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4। एकदम ध्यान से देख लो, ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा है तो सब माइनस आई। देखो जी, NO2 इसमें है, देखो नहीं है, तो ये माइनस आई। देखो NH3+ इसमें है, देखो तो नहीं है। NH- है, NH3+ भी नहीं है, तो माइनस आई। देखो OH इसमें दिख रहा है, OH देखो O- है, नहीं कि OH अलग होता है और O- अलग होता है, ध्यान रखना। तो भैया O- है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस आई। NH2 दिख रहा है, NH2 देखो यहाँ पे NH2 इसमें कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये NH- है, ये क्या है, NH2 है, तो ये भी माइनस है। तो भैया जो प्लस में नहीं आया वो सब माइनस आई कहलाएगा। अब हमने बताया था कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताया था पाई सिंगल प्लस चार्ज, पाई सिंगल माइनस चार्ज, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और क्या था जी अगल बगल में एक ये भी था, पाई सिंगल पाई बॉन्ड। ये सब रेजोनेंस का कंडीशन है। और बताया था अगल बगल में AB प्लस के बगल में माइनस होना चाहिए, और AB दोनों में प्लस है। देखो
प्लस के बगल में माइनस, प्लस के बगल में लोन पेयर, ये रेजोनेंस होता है। देखो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कैसा होता है NO2 का डायग्राम ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, ऐसा डायग्राम होता है। देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड दिख रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, वो भी कौन सा वाला, -M। हमने बताया था कि जब भी अगर तुमको लोन पेयर दिखे और माइनस चार्ज दिखे तो +M कहलाता है, अगर तुमको ये नहीं दिख रहा है तो -M कहलाता है। बताओ तुमको यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर होगा, नहीं होगा ना। तो इसमें देखो, इसमें कहीं पे माइनस चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो भैया कहलाएगा -M। लिख लो आंसर आ गया। दोनों माइनस में, क्योंकि कंक्लूजन निकालना है, एक्सेप्टर कहलाएगा, दोनों माइनस एक्सेप्टर। चलो यहां देखते हैं। तो पहला बात ये देखो कि ये तुम्हारा ग्रुप इसमें कहीं भी आया है, नहीं आया। अब आते हैं इसमें, देखो इसमें प्लस चार्ज दिख रहा है, देखो यहाँ पर प्लस चार्ज दिख रहा है, प्लस चार्ज इसमें कहीं पे है, देखो तो यहाँ पर लोन पेयर माइनस चार्ज, यानी ये भी क्या कहलाएगा, -M। देखो यहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, +M कहलाएगा। देखो यहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है, देखो लोन पेयर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। देखो लोन पेयर वाला +M कहलाता है, ये +M हुआ, पहली बार इसमें +M आया। यहाँ भी देखो लोन पेयर होता है, लोन पेयर खुद से देना होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी क्या कहलाता है, लोन पेयर माइनस पेयर क्या कहलाता है, +M। तो ये रहा। अब तुमको यहाँ पर कंक्लूजन लिखना है। देखो यार दोनों माइनस एक्सेप्टर, दोनों माइनस एक्सेप्टर, लेकिन बताया था ना कि एक माइनस एक प्लस, तो ये डोनर कहलाता है, ये भी एक माइनस एक प्लस डोनर कहलाता है। अगर ये ऐसा चले हैलोजन, सिर्फ एक्सेप्शन में था हैलोजन, देखो ये लोन पेयर वाला क्या कहलाता है, +M, और ये x इसमें कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो -I। सिर्फ एकलौता यही है जो एक्सेप्शन है, जो कहलाता है क्या बताओ, एक्सेप्टर। देखो यहाँ पर एक -I +M, ये भी -I +M, तो इसमें दो केस होता है, एक्सेप्टर भी डोनर भी। जब भी हैलोजन हो तो एक्सेप्टर कहलाएगा, और हैलोजन नहीं होगा तो डोनर कहलाएगा। ये काम। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कार्बो एनायन में -I बढ़ाएगा, एक्सेप्टर बढ़ाएगा, एक्सेप्टर बढ़ाएगा, तो ये दोनों टॉप पे होगा। चलो ये दोनों टॉप में बात कर लेते हैं। अच्छा ये दोनों टॉप पे होगा, अब इन दोनों में टॉप पे कौन होगा, तो बताओ जी। इनमें सबसे पावरफुल -I किसका होता है, इसका। नहीं पता है तो यहाँ पर नहीं देते हैं, देखो ये भी याद करवाया था। सबसे ज्यादा होता है NH3+ वाले का, फिर उसके बाद होता है NR3+ वाले का, फिर उसके बाद होता है NH3+ वाले का। याद जितना जल्दी रहेगा उतना हमको ये लिखना नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे यहाँ नए बैठे हैं इसलिए बता रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे NO2 माइनस का, देखो ये सबसे टॉप पे होता है। उसके बाद क्या होता है, C∧N, और फिर होता है SO3H। बहुत होता है जी, बहुत लिखवाए थे, ध्यान रखें, कम से कम इतना देखो, इससे आंसर चलाएगा, है ना। तो देखो जी NO2 और NH3+, देखो यहाँ लिखा है NH3+, ये रहा, NO2 यहाँ पे है, तो टॉप पे कौन जाएगा, ये सबसे पावरफुल -I, ये टॉप पे चला गया, सेकेंड। फिर कौन आएगा, फर्स्ट। अब देखो इन दोनों में ज्यादा किसका होता था, हमने बताया था ये OCH3 सबसे ज्यादा होता है, फिर OH होता है, और फिर इधर था NH2, है ना। तो देखो यहाँ पर OH और NH2 में -I ज्यादा किसका दिख रहा है, देखो तो OH का दिख रहा है, तो OH पहले आ गया, है ना। तो OH अपना पहले आ गया, थर्ड, और ये गया अपना 4। ये अपना आंसर आ गया। ये केस नंबर फर्स्ट था। तो कुल मिलाकर तुमको ये ऑर्डर देखना है, फोकस करना है इस वाले पे, इससे तुम्हारा आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये होता है तुम्हारा कंप्लीट। बाकी जितना भी ये सब लिखे तुमको समझाने के लिए बताया है, ताकि तुमको ये समझ में आए। अच्छा ये -I का ऑर्डर याद कर लेते हैं, 15 को नाम है, याद कर जाओ, जितना जल्दी याद रहेगा उतना जल्दी आंसर आएगा। आ जाओ केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है क्या कि अब हम क्या करते हैं ना, सबको चेंज करते हैं, ऑर्थो, मेटा और पारा पे डालते हैं। एक बार डोनर डालेंगे, एक बार एक्सेप्टर डालेंगे, जैसे ये दिया है। ये सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। देखो ना, एक टॉपिक में 4 केस पढ़ रहे हैं, और इसमें टोटल 4 टॉपिक है, 16 केस तो ऐसे ही हो गया, है ना। और एग्जाम में तो गारंटी है उन्हीं 16 में से कोई एक आ जाएगा, NO2 NO2 NO2। देखो ये जितना भी ग्रुप है हमने सब एक्सेप्टर ग्रुप लिया है। अब दिक्कत क्या है ना, पोजीशन चेंज है। ये ऑर्थो वाला है, ये कौन सा वाला है जी, मेटा वाला, और ये कौन सा वाला है, पारा वाला। हमको पता है ये सब क्या होता है, -I, ये सब क्या होता है, ये -I, और ये सब क्या होता है, -I। अच्छा ये बताओ, कार्बो एनायन में -I बढ़ाता है, ये तीनों टॉप पे होगा, और ये तो लास्ट में, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, ये लास्ट में चला गया, है ना। अब बताओ इन तीनों में टॉप पे कौन होगा, इन तीनों में। तो हमने बताया था कि ऑर्थो एंड पारा क्या होता है, रेजोनेंस का पोजीशन होता है। रेजोनेंस पोजीशन कौन सा होता है बताओ जी, यहां पे लिख लो ऐसे, साइड में नहीं पता है तो। रेजोनेंस पोजीशन, है ना। तो रेजोनेंस पोजीशन हमको पहले से पता है कि ऑर्थो एंड पारा पे होता है, कभी भी मेटा पे नहीं होता है, ऑर्थो एंड पारा पे होता है, ये देख लेना है। उसमें ही पावरफुल कौन होता है, ऑर्थो, उसमें ही पावरफुल कौन होता है,
ऑर्थो, ध्यान रखना। कभी भी मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, मेटा पे कभी भी रेजोनेंस नहीं होता, ये ध्यान रखना। ऑर्थो एंड पारा पे होता है। चलो जी, तो इन तीनों में मालूम चला कि ऑर्थो एंड पारा पे रेजोनेंस होता है, तो ये दोनों टॉप पे आए, पावरफुल रेजोनेंस, पावरफुल एक्सेप्टर। उसमें भी देखो ध्यान से कि ऑर्थो पारा में ऑर्थो जीत गया कि पावरफुल ऑर्थो होता है, इसलिए ये टॉप पे चला आया। तो फर्स्ट सबसे टॉप पे आ गया, फिर आया कौन, थर्ड वाला, और ये चला गया बीच में, यहां पर निकलेंगे सेकेंड। तो ये मेरा आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ये भी तुमको समझ में आ गया। अब आते हैं केस नंबर थर्ड लेते हैं। सबको हम लोग क्या करते हैं कि ये सब एक्सेप्टर ग्रुप था, अब चाहते हैं सबको डोनर करना। बोलो यहां तक हो गया, यहां से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबको लिखेंगे केस नंबर थर्ड। अब हम चाहते हैं सबको डोनर लिखने के लिए, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन ग्रुप चेंज हो गया। आप सी माइनस यहां निकलेंगे सी माइनस, है ना। चलो जी, अब यहां पर सब लेते हैं डोनर ग्रुप, सभी में क्या है, डोनर ग्रुप है। तो यहां पे लेते हैं CH3, यहां पे लेते हैं CH3, और यहां पे लेते हैं CH3, ये काम कर लेंगे, है ना। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये है अपना फोर। यहां भी तुमसे पूछा है क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। आराम से इसको बात करो, आंसर समझ में आ जाएगा। हमको ये पहले से पता है ये सब डोनर होता है प्लस आई, कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, डोनर प्लस आई। तो भैया तुमको ही पता है कि कार्बो एनायन में प्लस आई घटाएगा, अब माइनस आई बढ़ाएगा, तो यानी सब तो प्लस आई लग रहा है, ये तीनों लास्ट में जाएगा। तो टॉप पे अब ये आ गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, ये टॉप पे आ गया 4 नंबर। अब बात यहां पे ये हुआ है कि पावरफुल डोनर कौन होता है, जिसमें रेजोनेंस होता है वो पावरफुल डोनर होता है। तो फिर से देखो इन दोनों में झगड़ा हो गया, ये और ये बोलता है भैया हम में तो रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस में हम पावरफुल है, यानी कि पावरफुल डोनर है, तो ये दोनों डोनर लास्ट में जाएगा, तो ये पहले आ गया, तो सेकेंड इधर आ गया, है ना। अब ये बोलता है भैया कि इन दोनों पावरफुल डोनर में, कि दोनों में रेजोनेंस होता है, तो ऑर्थो सबसे पावरफुल होता है, पावरफुल डोनर हो गया कि ऑर्थो सबसे पावरफुल रेजोनेंस होता है, तो और लास्ट में जाएगा, तो ये रहा 4 लास्ट में, और थर्ड आ गया पहले। तो ये अपना आंसर आ गया। मैं कहने का मतलब क्या है, जितना पावरफुल डोनर उतना लास्ट में, क्योंकि ऑर्थो पारा पे रेजोनेंस का पोजीशन होता है, तो ये डोनर सेंस आ रहा है, इसलिए पावरफुल डोनर दोनों देखो लास्ट में है, दोनों लास्ट में, है ना, ये ध्यान रखना। तो उसी का आंसर ये उल्टा है, देखो ध्यान से। पीछे वाला जो क्वेश्चन था, पीछे वाला क्वेश्चन देखो ये था, ये एक्सेप्टर था, बढ़ाता है, और टॉप पे देखो तुम्हारा क्या दिख रहा है, टॉप पे फर्स्ट दिख रहा है ये वाला, और देखो यहां पे तुम्हारा फर्स्ट लास्ट में दिख रहा है ना। अब देखो जी यहां पे ये फर्स्ट दिख रहा है, ये दोनों 4 4 हो गया ना, इसको 1 कर दो, ये है ना। तो यहां पे देखो लास्ट में दिख रहा है, बस यही कहानी है ना, तो ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम लिखेंगे इसमें हैलोजन फैमिली, ये केस नंबर 4 है या 5 जो भी है देख लेना है। सी माइनस आराम से जाओ, इसको रूम पे जाके दोबारा देखो, क्योंकि जितना देखोगे कि ये ऐसा टॉपिक है जो रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। और इसे नीट में 3 क्वेश्चन दिखते हैं, 1 2 नहीं 3 क्वेश्चन, हैलोजन, हैलोजन और ये हैलोजन, है ना। ये है अपना फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये है 4। हमने तुमको बताया था पहले ही, जब भी हैलोजन आए तो यहाँ कोई रेजोनेंस का पोजीशन नहीं होता है, तभी तो ये एक्सेप्टर कहलाता है। तो अब यहाँ गलती से भी रेजोनेंस का पोजीशन नहीं देखना है, तो मतलब ये देखो पास में है, ये दूर चला गया और ये और दूर चला गया। तो हमको पता है कि हैलोजन मतलब माइनस आई माइनस आई माइनस आई, कोई भी हैलोजन माइनस आई होता है, तो माइनस आई बढ़ाएगा प्लस आई घटाएगा, तो ये तीनों टॉप पे होगा और ये जाएगा लास्ट में, ये रहा अपना। अब आते हैं इन तीनों में टॉप पे कौन आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा, इन तीनों में टॉप पे कौन आएगा। तो हमको बताओ जी, यहाँ पे कोई रेजोनेंस का पोजीशन नहीं देखते, क्यों नहीं देखते हैं कि हैलोजन ने बताया था ना कि माइनस आई प्लस एम लगता है, लेकिन कंक्लूजन क्या कहलाता है, एक्सेप्टर। क्यों कहलाता है, क्योंकि माइनस आई पावरफुल होता है, इसलिए यहाँ पे कभी भी रेजोनेंस का पोजीशन नहीं देखना। तो नहीं देखेंगे तो जो पास में ज्यादा इफेक्ट, जो दूर गया इफेक्ट कम हो गया। सबसे पास में ये पे आ गया फर्स्ट, फिर थोड़ा ये दूर गया सेकेंड, और ये थर्ड, तो ये अपना ऑर्डर आ गया। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है माइनस आई, ये दिख रहा है तुमको। यहाँ रेजोनेंस का पोजीशन ऑर्थो पारा कभी नहीं देखना है, चाहे कहीं पे भी हाइड्रोजन क्यों नहीं आए, है ना। तो ये समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं क्या, है ना, तो फ्री रेडिकल पे चलते हैं। ये समाप्त होता है तुम्हारा फ्री रेडिकल, ये तीसरा टॉपिक है इसमें, फ्री रेडिकल। तो मतलब हम लोग 2 चीज पढ़ लिया, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन। फ्री रेडिकल क्या होता है, तो कोई भी कार्बन पे डॉट दिखे तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, और हमने बताया था कि हमेशा ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा। चलो इसमें क्वेश्चन पूछेगा हाइब्रिडेशन बताओ क्या होता है। फार्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर।
सिग्मा 1 1 2 3 दिख रहा है। और लोन, क्यों ये लोन पेयर नहीं है, ध्यान रखना ये लोन पेयर नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जीरो लेंगे। लोन पेयर ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का डॉट होता है, इसलिए यहाँ पर जीरो लेना है ना। तो आंसर कितना आ गया 3, और 3 को क्या बोलते हैं sp2 बोलते हैं, 2 और 1 3, ये रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें शेप की बात करते हैं तो शेप अभी भी क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। अच्छा ये बताओ कि ये जो कंपाउंड है क्या इसका ऑक्टेट पूरा होगा, नहीं, 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जब भी होगा तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जिसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और एक नाम होता है लेविस एसिड, ये ध्यान रखना, सब इसी को बोलते हैं, समाप्त होता है। बाकी इसमें एक अच्छी बात क्या है ना, ऑल द कंडीशन ऑफ कार्बोकेटायन इज सेम एज फ्री रेडिकल, लिखेंगे ऑल द कंडीशन ऑफ, ये भी एक लाइन में समाप्त हो जाएगा। बाकी 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑल द कंडीशन ऑफ दम कार्बोकेटायन का ये जुड़वा भाई है, कार्बोकेटायन इज सेम एज फ्री रेडिकल। देखो जी, जैसे वहां हमने बताया था कि डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है ना, लीस्ट स्टेबल सबसे लास्ट में जाता था। तो यहां भी क्या है, डबल बॉन्ड पे डॉट जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है। वहां पे बस कार्बन पे क्या था जी, प्लस चार्ज था। तुम इमेजिन करो कार्बन पे डॉट, सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है। मतलब कार्बोकेटायन में बताया था कि सबसे पहले चेक करते हैं रेजोनेंस, अगर इससे आंसर नहीं आता है तब देखना होता है हाइपर कंजुगेशन, है ना, क्योंकि देखो हाइपर हम लोग कार्बोकेटायन पे भी चेक करते हैं, यहां भी चेक करते हैं, सब कुछ सेम है। अगर इससे भी आंसर नहीं आया तब क्या देखना है, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, तब तुम्हारा आंसर चला आएगा। इससे ही पहले बताया था कि अगर रिंग का क्वेश्चन हो तो पहले क्या देखना है, पहले देखना है तुमको एरोमेटिक, है ना, फिर क्या होता है इसमें नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक। तो पहले ये देखना है, अगर रिंग का क्वेश्चन तो पहले ये देखना है, अगर इससे आंसर नहीं आता तो ये देखना है, तब ये तब ये। अगर रिंग का क्वेश्चन नहीं है तो पहले ये देखो, तब ये आंसर चला आएगा। चलो 2-3 क्वेश्चन करके दिखाते हैं, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। हम 2 क्वेश्चन को एक साथ पहले लिखते हैं। देखो जी, कार्बोकेटायन हम पढ़ के आए हैं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इससे क्या है ना, तुमको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी के नीचे ये भी क्वेश्चन लिखे, देखो जो अभी पढ़ रहे हैं डॉट वाला। तो बताओ दोनों सेम है कि अलग अलग? सेम ही है, बस ये प्लस है, ये क्या है, डॉट है। तो इसमें पूछा है बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो इसमें बताया था ना कि प्लस के बगल वाला कार्बन पे क्या गिनना होता है, एच। तो यहाँ पर 3H दिख रहा है जिसको बोलते हैं हाइपर एच। यहाँ भी क्या दिख रहा है, 3H, तो टोटल कितना हो गया 6H। यहाँ भी देखो डॉट के बगल में देखते हैं तो क्या देखते हैं, हाइपर एच, यहाँ भी 3H और यहाँ भी 3H। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब होगा अगर मेरा ये खत्म है तो ये भी खत्म है, बस तुमको इमेजिन करना है प्लस को डॉट, ये सब कंडीशन सेम ही है। प्लस के बगल में यहाँ पर 3H दिख रहा है, यहाँ भी 3H दिख रहा है, बगल बगल बगल, तो 3H और 3H कितना हो गया 9H। यहाँ भी कितना 3H कितना हो गया 9H। अगर हम इसका स्टेबिलिटी निकालते हैं तो ज्यादा हाइपर एच ज्यादा स्टेबिलिटी, ये बोलता है 9 है, ये बोलता है 6 है, ये बोलता है 3 है। तो आंसर आ गया थर्ड, सबसे टॉप पे थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला और लास्ट में कौन जाएगा, सेकेंड वाला। यहाँ भी सेम आंसर आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे टॉप पे कौन जाएगा, थर्ड वाला, फिर कौन आएगा सेकेंड, और लास्ट में कौन जाएगा, सॉरी सेकेंड फर्स्ट, और लास्ट में जाएगा सेकेंड। दोनों आंसर सेम ही है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, प्लस को ही डॉट बोल दो, काम खत्म, है ना। एक क्वेश्चन और देखो दिखाते, जैसे ये दिया है, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। इसी के नीचे ये भी क्वेश्चन लिखते जो पढ़े पहले से पढ़े कार्बोकेटायन वाला, दोनों का आंसर सेम आएगा। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुमको समझ में चले आए, अच्छा कहानी सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है ना। तो ये भी फर्स्ट है, ये भी सेकेंड है और ये भी थर्ड है। चलो रूल को फॉलो करते हैं। रूल क्या बोला था, डबल पे प्लस चार्ज लीस्ट स्टेबल, जिसको बोलते हैं वेनाली केटायन। तो यहाँ भी डबल पे डॉट लीस्ट स्टेबल होता है, ये तो लास्ट में चला जाएगा, फर्स्ट गया लास्ट में, दोनों केस में फर्स्ट गया लास्ट में, है ना। अब बचा ये दोनों, तो देखो यहाँ पर लिखा है पाई सिंगल डॉट रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिंगल डॉट रेजोनेंस हो रहा है। ये भी बोलता है पाई सिंगल प्लस रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिंगल प्लस रेजोनेंस, दोनों में कॉमन हो गया जी, आंसर तो अभी भी नहीं आ रहा। ये बोलता है रेजोनेंस, ये बोलता है रेजोनेंस। लेकिन अगर हाइपर निकालते हैं, हाइपर एच, तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन पे क्या होना चाहिए, एच गिनना है। तो इसके बगल में तो क्वेश्चन बन गया डबल बॉन्ड, ये तो नहीं हो पाएगा। इसके इधर तो नहीं है, इधर है, इधर 3H है, तो मतलब रेजोनेंस प्लस हाइपर भी आया है,
कितना एच आया है? 3H। इसमें सिर्फ रेजोनेंस आया है, हाइपर 0 आया है। तो ये बोलता है भैया कि हम ज्यादा स्टेबल हुए, मेरे में रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर भी है, इसलिए थर्ड पहले आ गया टॉप पे और सेकेंड गया बीच में। ये अपना आंसर आ गया, है ना। इसका भी सेम आंसर है, ये बोलता है भैया रेजोनेंस और प्लस हाइपर कितना? 3H, है ना। तो ये अपना टॉप पे आ गया, देखो थर्ड। दोनों का आंसर देखो सेम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसको हम लोग समाप्त करते हैं। हाँ बोलो जी, किसमें? सेकेंड में क्या दिक्कत है बताओ। देखो रेजोनेंस एक बार हुआ ना, देखो पाई सिंगल प्लस एक बार, ये भी क्या बोलता है? पाई सिंगल प्लस एक बार हुआ, है ना। इधर तो रेजोनेंस इधर ही हो रहा है ना, इस इधर कहाँ होगा? इधर कहाँ कुछ है बताओ? इधर है नहीं है। इधर अब तुमको देखेंगे कि चलो रेजोनेंस डिसाइड नहीं कर पाया, ये बोला कि हम भी एक बार, ये भी। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा होता, देखो तुम जो पूछ रहे हो ऐसा, अब बताओ रेजोनेंस कितना बार हुआ? 2 बार हुआ। तो ये टॉप पे चला जाएगा ना। देखो पहले बोलता है कि भैया हम एक रेजोनेंस, कितना रेजोनेंस? एक। ये भी बोला भैया हम एक। तो अब देखो हमने बोला था ना कि पहले देखना है रेजोनेंस, अगर आंसर नहीं आता है तब क्या देखना है? हाइपर। अगर इससे भी आंसर नहीं आता तब क्या देखना है? प्लस आई इफेक्ट, नहीं तो माने थर्ड नंबर पे। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पहले यही देख लेते हैं तो गलत हो गया आंसर, है ना। कल बताया था, है ना। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। जैसे ये देखो, अगर मान लो चौथा नंबर पे इसको डालते, चौथा पे ये डालते, देखो एक और इसमें क्वेश्चन लेते हैं चौथा। अब तुमको हम आंसर बताते हैं, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी भैया इतना पता है ना, तो कोई भी कंडीशन किसी से मैच नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो अलग आ ही जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो डबल डबल यहां दिखा देते हैं, और ये रहा प्लस चार। चलो चौथा भी इसमें ऐड कर दिए। चलो बात करते हैं। ये बोलता है कि मेरे में रेजोनेंस है नहीं, बिनाली का टाइम लास्ट में जाएगा। तो ये अभी भी देखो लास्ट में है, अभी भी यहाँ पर फर्स्ट क्या है? लास्ट में। अब इन तीनों में बात करते हैं। ये बोलता है भैया हम एक बार रेजोनेंस, एक बार, ये कितना बार? 2 बार। तो ये टॉप पे चला गया ना, तो सीधे फोर्थ नंबर टॉप पे। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि मेरा रेजोनेंस से आंसर आ गया। अब हम इसके पास गए, इसके पास गए, तो ये बोलता है भैया क्या कि हम दोनों तो फंस गए, रेजोनेंस डिसाइड नहीं कर पाया। ये बोलता है हम भी एक बार, तुम भी एक बार। तो अब किस पे जाएंगे? हाइपर। अगर इसमें भी फंस जाते तब किस पे जाते? प्लस आई माइनस आई। तो ये बोलता है भैया मेरे पास हाइपर तो 0H है, बगल में कार्बन ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड। और ये बोलता है मेरे पास कितना है बताओ? 3H है। तो जीत गया ये, तो मेरा आंसर है, बस खाली टॉप पे 4 लगा दो, और यहां भी टॉप पे क्या लगा देंगे? 4। तो देखो दोनों का आंसर सेम सेम आ रहा है, कुछ भी नया नहीं है ना। तो ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते हैं इसमें। तो तुमको ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं करते फ्री रेडिकल पे, कि सेम कंडीशन है कि कार्बोकैटायन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब आते हैं इसमें, हमारा तीनों अध्याय समाप्त हो गया है। अब शुरू करते हैं कार्बिन, है ना। देखो इस कार्बिन को मजाक में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है बताते हैं। कि देखो है बहुत छोटा टॉपिक, है ना। ये कार्बिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, है ना। और आगे जाकर हमारा क्लास 12 का बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है जिसमें रिएक्शन है ना। तो इस कार्बिन में तुमको 3 रिएक्शन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भी नीट में हर साल पूछ ही देता है गैप करके, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में चला है। और ये ऐसा रिएक्शन है जो तुमको मैकेनिज्म के साथ पूछता है ना। मैकेनिज्म की बातें भी याद रखना है। चलो कार्बिन का मतलब क्या होता है? तो CH2 होता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा ये निकलेंगे। जब भी इसको कभी कभी ऐसा भी दिखा देता है, मतलब H को तुम रिप्लेस कर सकते हो हैलोजन से, हमेशा यहाँ पे 2 लोन पेयर। देखिए अब इसमें 2 तरह कार्बिन पाया जाता है। पहले इसका निकालते हैं आंसर, निकालेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है। फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 2 दिख रहा है, और लोन पेयर कितना दिख रहा है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 3। और 3 को क्या बोलते हैं? sp2। अगर उसमें लोन पेयर इसमें 1 दिख रहा है, बताओ कल ही नाम बताया था, क्या एंगल होगा? V शेप, या इसी का एक और नाम था बेंड शेप, या इसी का एक और नाम था एंगुलर शेप। तीनों नाम इसी का है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है जी। क्योंकि इसमें 2 तरह के कार्बिन होते हैं। एक का नाम होता है सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, और एक का नाम होता है ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। तो इसमें 2 तरह के कार्बिन पाए जाते हैं। ये भी कभी एग्जाम में चला आता है, बहुत छोटी सी बात है, स्टेटमेंट में आ सकता है ना। तो पहले देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंगलेट और ट्रिपलेट में। तो देखो जी, ये होता है CH2। हमको पता है कार्बन मतलब P ब्लॉक का एलिमेंट है। अब P ब्लॉक में कितना बॉक्स होता है? तो P में कितना बॉक्स बनता है? 3 बॉक्स बनता है। ऐसे दिखा दो, यहां भी निकलो CH2, और 3 बॉक्स में, मतलब 3 बॉक्स यहां पर होता है ऐसा, है ना। तो देखो यहां पर तुमको दिख रहा है, ये जो कार्बिन है इसमें 2 लोन पेयर है, ये दिख रहा है। तो एक ही बॉक्स में 2 लोन पेयर होगा ऐसा। इसमें क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है जी? अलग अलग।
अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि एक रूम है जिसमें 2 स्टूडेंट को रहना है, इसमें 2 स्टूडेंट रहेंगे, है ना। तो बताओ एक रूम में 2 स्टूडेंट एक साथ रह रहे हैं और 2 स्टूडेंट है ना 2 रूम में अलग अलग रह रहे हैं, तो बताओ ज्यादा खुश कौन होगा, अलग अलग की एक साथ वाला? अलग अलग वाला ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज हमेशा याद रखना है। इसका मतलब जब भी तुमको स्टेबिलिटी की बात करे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ज्यादा खुश तो ये है ना कंफर्टेबल है, जब मन में आएगा पढ़ेगा, जब मन में आया सोएगा। अगर मान लो इसको पढ़ने का मन कर रहा है, इसको सोने का मन कर रहा है, झगड़ा हो गया, मारपीट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? ट्रिपलेट का, कि दोनों अलग अलग रूम में है। तो पहला क्वेश्चन यही लिखना है इसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा होता है सिंगलेट से, ट्रिपलेट कार्बिन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सिंगलेट कार्बिन से, सिंगलेट कार्बिन से। ये पहला क्वेश्चन भी पूछ देगा, इस तरह का ध्यान रखना है। बाकी आए कि नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, बेसिक बात तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब आ जाइए, अच्छा ये बताओ कि झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा किसमें है, इसमें कि इसमें? इसमें। तो झगड़ा होगा तो मारपीट होगा, खून खराबा होगा, बहुत एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी ज्यादा किसमें खर्चा होगा? इसमें। इसी का उल्टा बोल दो तो एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? सिंगलेट कार्बिन का। तो सिंगलेट कार्बिन का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा किससे? ट्रिपलेट कार्बिन का। तो ये बातें ध्यान रखना है, ट्रिपलेट कार्बिन। बाकी कुछ बातें इसी को देख के निकलेंगे, है ना। चलो जी इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं अब। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन इसी को टारगेट करेगा, स्टेबिलिटी नहीं तो एनर्जी, है ना। कुछ बेसिक बात है, इसको देख के लिख देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे लिखते हैं जी। तो ये था सिंगलेट कार्बिन, याद कुछ भी नहीं करना है, इसको देख के निकलो, समझ में आ जाएगा। सिंगलेट कार्बिन, यहां निकलेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। चलो जी, सिंगलेट कार्बिन का मतलब हमने बताया था CH2 होता है, 3 बॉक्स होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में होता है। ट्रिपलेट में बताया था CH2 होता है, P में 3 बॉक्स होता है और दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन पाया गया है अलग अलग बॉक्स में। चलो यहाँ पे दिखाते हैं। पहला बात, पहला इसमें पूछा है बताओ इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कितना दिख रहा है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब जो खाली बॉक्स है, तो दिख रहा है हमको 2 दिख रहा है, एक और एक 2 दिख रहा है। इसमें कितना दिख रहा है बताओ? तो वैकेंट ऑर्बिटल इसमें दिख रहा है एक ही, ऑर्बिटल है इसमें एकदम, इसको देख के लिखना है, कुछ भी नया नहीं है। दूसरा लिखना है बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना बना, देखो तो, देखो ये सिग्मा बॉन्ड कितना, 2 बनाएगा ना, 2 सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है, ये निकलेंगे। तीसरा इसमें पूछता है बताओ लोन पेयर, तो एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 दिख रहा है, लेकिन इसमें लोन पेयर कितना दिख रहा है बताओ? दोनों तो अलग अलग चला गया, 0 हो गया। चौथा देखेंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अकेला पाया जाता है उसको अनपेयर्ड बोलते हैं, तो इसमें तो 0 दिख रहा है कि दोनों एक ही में दिख रहा है। इसमें अनपेयर्ड कितना दिख रहा है बताओ? 1 और 1 2 हो गया, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ 5वां नंबर कि इसको क्या बोलते हैं। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखो जी कितना बॉन्ड बना है, देखो तो ये इसमें 2 बॉन्ड बना होगा, तो देखो ये कैसे दिखा होगा, ये ऐसे दिखा होगा CH और यहाँ लोन पेयर। देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पाया गया इसमें। और इसमें भी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। और यानी कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं है जी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये भी क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और तुमको भी पता है अगर कोई इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, लेविस एसिड, सब इसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जब भी होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, सब इसी को बोलते हैं। या इसी को निकलो लेविस एसिड, ये भी क्या होगा? लेविस एसिड, भैया सब इसी को बोलते हैं, लिख लेना। तो यहां तक हमको समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। चलो यहां दिखाते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। चलो जी, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, लेकिन यहां फॉर्मूला चेंज हो गया है, याद रखना। अब यहां जो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला चेंज हुआ है। देखो जी इसमें क्या अपना था CH2 और एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन था ऐसा। इसमें क्या चेंज था? तो CH2 है ना, एक ही बॉक्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन था ये। तो बताओ जी इसका फॉर्मूला तो दिख रहा है हमको, सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है? 2, और लोन पेयर इसमें 1 दिख रहा है, तो आंसर आ गया 3। तो आंसर तो मैच कर गया कार्बिन से। इसको क्या बोलते हैं? sp2 है ना, क्या बोलते हैं? एंगुलर भी शेप, एंगुलर और भी शेप बोलते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 1 और 1 2, और 2 के लिए आंसर होता है sp और शेप हो गया लीनियर। ये चेंज आया है, ध्यान रखना। तो यही तक आनी। अच्छा इसको क्यों सिंगलेट बुलाता है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितना आया था? 0। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया था? 2 आया था। दो फार्मूला होता है पहले से जानते हैं,
टोटल स्पिन का फॉर्मूला हमको पता है 2s+1। देखो इससे आंसर तुम्हारा 1 आएगा। और यहां भी टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है, टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है 2s+1। पहले बात की s कैसे निकलेगा, तो s का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको ऐसे मत लिखना जी, इसको लिखना स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसको भी लिखना स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना। अब इसमें लिखना टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग एस बोलते हैं। यहां पे लिखना, इसका सिंबल क्या होता है, एस, जो हाफ इंटू एन होता है। यही तुम्हारा एस का वैल्यू निकलेगा यहां से, है ना। यहां भी लिखना हाफ इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है एन, ये एन का वैल्यू। चलो तुमको दिखाते हैं। ट्रिपलेट मतलब आंसर 3 आएगा और सिंगलेट मतलब आंसर 1 आएगा। चलो इसमें बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 0, तो पुट करो आंसर, हाफ इंटू 0, आंसर कितना हो गया 0, यानी कि एच का वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, तो 2 इंटू 0 + 1 आंसर हो गया 1, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगलेट कार्बन। यहां पर निकालते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, देखो 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है 1, 1 का वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर आ गया। तो 2 इंटू 1 + 1 आंसर कितना हो गया 3, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपलेट कार्बन, है ना। तो ये सब बातें होगी, बेसिक बातें, जो कि तुम्हारा होता है समाप्त। अब आते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बन, ये बनता कैसे है कार्बन, मतलब तुमको बनाना है CH2, ये कैसे बनता है, या इसको और क्या ऐसे भी नहीं सकते हो, CH2 भी नहीं सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बनाना है। देखो जी कैसे बनता है, तो पहला लिखेंगे बाय हीटिंग डाइअज़ोमीथेन। ये कोई भी रिएक्शन में नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी इसको लिख लेंगे कि ऐसा हम लोग रिएक्शन बहुत कम देखते हैं, फिर भी इसको देखो कैसे हीट करते हैं। CH2N2 को जब हीट करते हैं, इसी का नाम होता है डाइअज़ोमीथेन, है ना। तो ये निकलता है CH2 डॉट डॉट, इसी को कार्बिन बोलते हैं, और प्लस N2 गैस बाहर निकल जाता है, यही अपना कार्बिन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में यूज होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ये, और इसको करना है VBI, और इसी पे हमारा 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ना। तो पहला इसको क्या लिखेंगे बताओ, तो हैलोफॉर्म CH(X3), और इसका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ जी, या कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है एक्वस KOH, है ना, ऐसा। तब ये क्या देता है आंसर, तो ये आंसर देता है कार्बिन CH2 डॉट डॉट, यही कार्बिन दिया, अब प्लस बाहर क्या निकल गया, कि देखो जी कैसे काम करता है, CH यहां पर 3X है, इसी को हेलोफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, हेलोफॉर्म, इसका नाम होता है हेलोफॉर्म। ये रहा, देखो जी ये टूटेगा तो प्लस माइनस, इससे बेस निकल के आएगा ये, तो OH माइनस गया, इस पे अटैक कर दिया, है ना। जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ खुल के ऐसे गिर जाएगा। देखो फाइनल आंसर ये है CH3 माइनस चार्ज और प्लस वाटर निकल गया, है ना। अब दिक्कत क्या है कि हमको तो बनाना है कार्बिन, देखो इसमें प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो देखो ये कैसे काम करता है, जब ये माइनस यहाँ चला है, इसको हम थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, देखो इसको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं, ये वाला देखो CX माइनस, है ना। तो अब देखो जी हमको तो 2 ही x चाहिए, इसमें 3 x थे, एक x को बाहर कर दिया, ऐसे बाहर कर दिए, जब बाहर निकले तो माइनस निकल के निकलेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आ गया। ये समझने के लिए था, नहीं समझ तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना कार्बिन प्लस x माइनस बाहर निकल गया प्लस वाटर, तो यहाँ पे निकलो x माइनस प्लस वाटर, है ना। तो देखो तुम ये क्या बना है कार्बिन, यही है इलेक्ट्रोफाइल, यही क्या है अपना इलेक्ट्रोफाइल। तो भैया जब भी तुमको दिखे ये हेलोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH, तो आंसर आता है ये बाकी सब याद नहीं रखना, ये याद रखना, यही होता है। अब तुम बताओ कि ये 2 रिएजेंट कहां देखे हो, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, कुछ नाम हम बताते हैं, है ना, जो बहुत पॉपुलर है। तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कार्बिन, इसको याद रखना, एग्जाम में नीट में इसके मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन चला आता है, एप्लीकेशन ऑफ कार्बिन। तो पहला नाम बहुत पॉपुलर सुने होगे, रीमन टिमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, याद रखना, आगे भी आता है ये, नहीं यहां पढ़ना था, अब जब आगे आएगा तो वहां नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। राइमन टाइमर रिएक्शन क्या होता है, देखो ये बोलता है कि भैया कोई भी नेम रिएक्शन याद करने का
सबसे बेसिक तरीका है। देखो जी, कोई बोलता है ना कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, याद नहीं होता है ना, तो उसके लिए हम उपाय बता रहे हैं। कोई भी चैप्टर उठाना है, अगर तुमको मन कर रहा है कि सर कौन सा बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े कि क्या पढ़े, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कि आपका नोट्स पढ़े, तो भैया देखो टाइम बहुत है तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी। अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा है तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी, है ना, ये काम करना। अगर किसी बच्चा को लगता है कि सर टाइम तो बहुत कम है और हम सोच रहे कि 100 नंबर चले आए, तो कोशिश करना है पहले एनसीईआरटी पढ़ने का। कैसे पढ़ना है, तो कोई भी चैप्टर निकाल लेना है। अगर तुमको मन कर रहा है पहला पेज पढ़ने का, पहला पेज, है ना, उस पहला पेज में तुमको देखना है कि नेम रिएक्शन कौन सा है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल सब भूल जाओ, क्योंकि नेम रिएक्शन कम नहीं है किसी भी चैप्टर में, कम से कम 25 नेम रिएक्शन है। और टोटल अपने पास चैप्टर कितना है, ऑर्गेनिक जहां रिएक्शन शुरू होता है, टोटल अपने पास 7 चैप्टर है। और 7 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 200 पार हो जाता है ना, उसमें सब चला आता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले ये काम करो तो तुमको केमिस्ट्री आसान लगेगा किसी भी चैप्टर का। तो किसी भी चैप्टर का क्या करना है कि नेम रिएक्शन याद कर जाना है। अच्छा, नेम रिएक्शन मतलब जैसे बोला हमने कि रीमन टेमन, नाम याद किए, उसका पहले देखना है रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एरो के ऊपर में रिएजेंट लिखा होता है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। भैया तुम अगर इतना कर लिए ना, इतना अगर तुम इसको फॉलो कर लिए, तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी तुमको सारा नेम रिएक्शन, कम से कम बता रहे 300 रिएक्शन तुमको याद हो जाएगा, है ना। और नीट के एग्जाम में कोई भी नेम रिएक्शन बोल के नहीं आता है कि भैया हम रीमन टीम ने मेरा स्वागत करो, ये तुमको पहचानना है। अच्छा, यहां लिखा है फेनॉल, इसको बोलते हैं फेनॉल। जैसे देखे फेनॉल, अच्छा रिएजेंट क्या लिखा है, तो रिएजेंट लिखा है हैलोफॉर्म CH3, अब प्लस यहां पर लिखा होता है एक्वस KOH, है ना। किसी किसी बुक में लिखा होता है अल्कोहलिक KOH, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। ये हैलोफॉर्म का मतलब ज्यादातर इसमें दिखेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो जी, तो ये रहा, इसका नाम फेनॉल है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है बताओ, रिएजेंट, है ना। अब क्या बनेगा बताओ, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये तुमको बताया बेसिक तरीका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है ना, कम चैप्टर नहीं है, बहुत चैप्टर है, इसलिए पहले अपने काम को आसान करो। एक चैप्टर 25 रिएक्शन याद हो गया, दूसरा चैप्टर 25, तो कल के डेट में 50 हो गया, ऐसे बढ़ाते जाओ, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा जी, जिसको बोलते हैं हम लोग सैलिसाइल अल्डिहाइड बोलते हैं, डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होता है, सैलिसाइल अल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसाइल अल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, दो बार अल हो गया है। तो इसी को बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, क्योंकि हमने बताया था, है ना, कि सब ये इतना पॉपुलर रिएक्शन है कि मैकेनिज्म भी आता है। देखो जी, अब हमने तुमको ये बताया था, बताओ ये दोनों आपस में रिएक्ट क्या बना था, बताओ तो। अभी बताया था ना रिएक्शन में कि CHCl3 या X3 है, क्या है X3, रिएक्शन हुआ बताओ किसके, एक्वस KOH के साथ, बताओ आंसर आया था कार्बेन, बोलो आया था कि नहीं आया था, आया था। तो यही इसमें पूछा गया है, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ इसका इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में क्या होता है, यही इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो निकलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में होता है CH2 डॉट डॉट, यही होता है इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो देखो जी, अगर यहां पर Cl का इस्तेमाल किया है तो और निकलो CCl2, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। नीट का काम खत्म। अब तुमको हम थोड़ा मैकेनिज्म दिखा देते हैं कि भैया देखो यहां पर ये रिएक्शन था, ये प्रोडक्ट था, देखो नया चीज ये दिख रहा है, इसमें यहां पे है नहीं है, यही इलेक्ट्रोफाइल मजबूर करेगा यहां पे जुड़ने के लिए, पहला बात। अब देखो कितना सोच समझ के 2 Cl दिया है कि हमको ये पहले से पता है। देखो जी, अगर ये एक कार्बन पे एक X है और इसका रिएक्शन कराते हैं किसे बताओ, OH माइनस के साथ, OH माइनस के साथ, तो ये इस पे अटैक करेगा, X को बाहर कर देगा। तो बताओ ये आंसर आया कि नहीं आया, बताओ। ये प्रॉपर्टी याद रखना, काम आएगा, पहला प्रॉपर्टी, नॉर्मल रिएक्शन है, आगे भी काम आएगा। अब देखो यहां पर दूसरा, यही एक कार्बन पे 2 X है, कितना है बताओ, 2 X, इसको ही पास कराया OH माइनस से, तो ये अपना आंसर आएगा, ये देखो जी C, यहां पे 2 H आएगा, 2 बार अटैक होगा, है ना। अब बाहर निकल जाएगा 2 X माइनस। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी भैया एक कार्बन पे, है ना, एक कार्बन पे अगर 2 OH होता है तो इसको ऐसे बोलते हैं अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल। ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, वाटर लॉस कर देगा,
तो या तो ये अल्डिहाइड बनेगा या तो ये कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? अल्डिहाइड और नहीं तो कीटोन। अगर बीच में होगा तो कीटोन, किनारे होगा तो अल्डिहाइड। जैसे ये देखो, तो ये बताओ, ये ऐसा दिख रहा है, ये क्या बोलेंगे बताओ? अनस्टेबल। भैया इसके बाद रिएक्शन करना नहीं होता, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो ये अपना वाटर लॉस कर देगा, तो ये बन जाएगा कि दो OH क्या देता है? वाटर लॉस करके अल्डिहाइड या कीटोन। तो यहां पर अपने इसका आंसर निकलेंगे C डबल बॉन्ड O, ये आंसर आ गया है ना, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ इसका तीसरा बात, चलो तीसरा बात यहां दिखाते हैं। अगर एक कार्बन पे 3X है और इसको पास कराया OH माइनस से, तो ये याद रखना 3 बार अटैक करेगा OH OH OH, तो ये भी होता है अनस्टेबल। ये तुमको याद रखना है, ये वाटर लॉस करता है, माइनस का मतलब लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, और हमेशा आंसर रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुमको याद रखना है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसा, ये है ना। एक चौथा भी देख लो, लास्ट है, ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अगर एक कार्बन पे 4X हो और इसको पास कराया OH माइनस से, तो 4 बार OH दिखेगा, OH OH OH, ये भी होता है अनस्टेबल, और ये भी वाटर लॉस करके देता है CO2 गैस। तो ये तुमको याद रखना है। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रीमन टेमन रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन नीट में ऐसा ही पूछ दिया, देखो जी एकदम बेसिक बात बताया, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ, देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक ये दिया है, तुम सबका बता दो। एक्सेस मतलब एक से अधिक बार यूज कर सकते हो, एक्सेस अमाउंट यहां लिखा होता है। क्वेश्चन फर्स्ट, अभी जो सीखे उसी से क्वेश्चन दिए है। तीसरा, अब इसको किनारे पे लगे, तो इसे बीच में रखें, इसको किनारे रखें, ताकि एक से आंसर अल्डिहाइड है और एक से कीटोन है। चलो इन तीनों का आंसर बताओ। तो देखो जी, पहला बात एक Cl, तो यहां पे क्या होगा बताओ? Cl हटेगा, OH चला आएगा, तो ये अपना आंसर आ गया। 3 कार्बन OH, बाहर क्या निकल जाएगा? देखो ये देखो टूटेगा ना, ये प्लस और माइनस में, ये अटैक किया, इसको बाहर कर दिया, NaCl बाहर आ गया। देखो जी, इसमें एक्सेस मतलब 2 बार अटैक करना है, तो 2 बार OH जोड़ दो, OH OH। तो हमने बोला था ना कि एक काम 2H क्या करेगा? वाटर लॉस कर देगा। तो या तो ये अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन बनेगा। तो इसको कर दो अनस्टेबल, ये क्या है अभी? अनस्टेबल। तुरंत ये वाटर लॉस करेगा और इसका फाइनल आंसर ये आएगा, कीटोन बन जाएगा, क्योंकि बीच में बनाना डबल बॉन्ड हो। देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, कीटोन बन गया। ये किनारे पे बनेगा, दो किनारे पे है ये, तो OH OH कितना कार्बन था? 4, एक और बढ़ा दो। ये भी क्या करेगा बताओ? अनस्टेबल है, ये भी वाटर लॉस से क्या कर देगा बताओ? डबल बॉन्ड OH। देखो इसके इधर कार्बन है, देखो तो नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा बताओ? अल्डिहाइड। और ये क्या कहलाएगा? कीटोन। जितना बीच में उतना कीटोन, तो ये ध्यान रखना। बस यही तो कहानी, आगे चलते आ जाओ। रीमन टीमन का मैकेनिज्म देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन इसी साल पूछ दिया था, अगले साल। रिएक्शन इंटरमीडिएट बताओ क्या बनता है, तो ये था अपना क्वेश्चन। और ये अपना आंसर आया था। चलो पहले इसका इंटरमीडिएट याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इंटरमीडिएट, तो ये तुमसे पूछ सकता है, याद रखना कैसे बनता है इंटरमीडिएट। देखो जी, तो O माइनस Na+, और यहाँ पर CHX2, अगर यहाँ पर Cl है तो Cl लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये बनता है। और इसका फाइनल आंसर ये आता है। अब तुमको हम यही इंटरमीडिएट बना के दिखाते हैं। ये है ना। चलो इसका मैकेनिज्म देख लो, क्योंकि एग्जाम में आता है, इसको VVI कर देना, नीट में आया हुआ है इंटरमीडिएट, है ना। चलो जी यहाँ देखते हैं मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखो जी, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ये फिनॉल है, तो रोल ऑफ NaOH। NaOH का रोल क्या है बताओ? क्योंकि देखो जी, ये टूटेगा प्लस माइनस में, ये टूटेगा माइनस प्लस में, तो हमको पता है अट्रैक्शन कराना है, ये हट जाएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसको जब NaOH से पास कराओगे तो ऐसा दिखेगा, O माइनस Na+, ये है ना। ये रोल ऑफ NaOH से क्या है? ये देखो पहले ये क्या था बताओ? पहले ये OH था, -I प्लस M था, लेकिन अब ये कैसा होगा बताओ जी? O माइनस क्या होता है? +I प्लस M होता है। तो ज्यादा डोनर होगा उतना अच्छा ऑर्थो पारा पे जुड़ सकता है, ये ध्यान रखना। दूसरा बात कैसे करते हैं, देखो जी यहाँ पर अब हमको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, थोड़ा समझाने के लिए क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को दिखाते हैं, तुमको ज्यादा समझ में आएगा ऐसे।
अब आता हूं यहां पर कि हमको हैलो फॉर्म है CHCl3, फिर से रिएक्शन करा NaOH के साथ। हमको ये पहले से पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, कार्बिन निकलेगा, CCl2, ये इसको बोलते हैं कार्बिन, ये निकलेगा। अभी रिएक्शन पर क्या है, देखो कितना सारा पर क्या है, ये कार्बिन। यही मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का दो ही काम होता है जी, या तो वो अपने पास लोन पेयर खींचेगा, या तो अपने पास वो डबल बॉन्ड तोड़ खींचेगा। जितना भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अपने पास दो चीज खींचता है। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता क्या है, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि ये ऑक्टेट पूरा कर ले, है ना। तो या तो ये लोन पेयर खींचेगा, नहीं तो डबल बॉन्ड खींचेगा। तो यहाँ पर देखो लोन पेयर तो है नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है, ये वाला देखो ये। तो यहां सेकेंड स्टेप में दिखाते हैं, यहां पर चलो दिखाते हैं जी। O-, अब ये रहा अपना इलेक्ट्रोफाइल। देखो कितना बेहतरीन ये अपना दिया हुआ है कि सब कुछ तुमको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर ये, तो ये इलेक्ट्रोफाइल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो ये क्या बोलता है भैया कि भैया तुम्हारा पाई बॉन्ड हमको दो, क्योंकि हमेशा ये लोन पेयर नहीं तो पाई बॉन्ड खींचता है। अब तुम बोलोगे सर लोन पेयर तो यहाँ भी है, तो यहाँ से कहीं नहीं खींचती है। तो देखो अपने मन का नहीं सुनना है, क्योंकि हमको पहले से पता है भैया ये रिएक्टेंट होता है और ये क्या होता है बताओ, प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। तो इसको हमको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे फोकस करना है ना। इसलिए ये पाई बॉन्ड खींचा है ऐसे। अब ये जुड़ जाएगा, देखो जुड़ने के बाद ये ऐसा दिखेगा। बाकी तुम यहाँ पे Na+ नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है, माइनस दिख रहा है ना। तो देखो जी O-, ये पाई बॉन्ड देखो ऐसे है, ऐसे टूट के इधर चला गया इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, माइनस चार्ज आएगा। तो देखो जुड़ गया CCl2 माइनस चार्ज। अब देखो जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि ये बॉन्ड देखो ऐसे था, तो ऐसे हो गया ना, टूट के इधर आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, प्लस चार्ज, ये रहा। अब जो जुड़ तो गया, पहला मकसद कामयाब हो गया कि चलो यहाँ जोड़ने में तो कामयाब हो गए, है ना। अभी मेरा आंसर नहीं है कि मेरा आंसर ये चाहिए, ये चाहिए। अब ये बेचारा गुस्सा हो गया, ये क्या बोलता है कि भैया पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड थे, अब ये एरोमेटिक रहा, बताओ नहीं रहा, लॉस हो गया ना इसका एरोमेटिसिटी। ये बोलता है कि मेरा एरोमेटिक कंपाउंड वापस करो जी, हम नाराज हो गए। तो देखो यहाँ पर देखो प्लस के बगल में यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड है, तो हाइपर H होगा, यहाँ पे एक H होगा। दो कार्बन 3 ही बॉन्ड बना, एक H होगा, तो ये वाला H यहाँ पे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, है ना। जैसे यहाँ गिरेगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो ये अगला स्टेप में ऐसा दिखेगा। अब देखो कितना अच्छी बात है, जुड़ भी गया। अब बगल में तुम्हारा देखो O-, फिर से इसका एरोमेटिसिटी वापस आ गया CCl2 H+ देखो बाहर निकल गया, क्योंकि देखो जब यहाँ ये वाला बॉन्ड जब यहाँ गिरेगा, इसको ऐसे दिखाओ, H है, ये जब यहाँ गिरेगा तो H+ बाहर निकल गया, देखो ये रहा, है ना। अब वो पहले से यहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा है, माइनस पहले से यहीं पे रहेगा, ये है ना, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन में दिया होता है, बस तुमको दिमाग लगाना है। अब दिक्कत क्या है, देखो ये अट्रैक्शन करेगा, देखो ये माइनस के बगल में क्या है प्लस, अट्रैक्शन ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये रहा अपना फाइनल स्टेप। अब उसके बाद का स्टोरी तुमको पता है, जो बेसिक काम तुमको सिखाया अभी तुरंत। तो देखो जी CCl2 और यहाँ पे देखो H हो गया, माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा जी, देखो ये माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, H जुड़ गया। अब बताओ इस कार्बन पे 2 Cl है कि नहीं, बताओ। तो 2 बार क्या करेंगे बताओ, 2 बार OH- से अटैक करा दो, तो ये ऐसा दिखेगा। अब देखो जी एक कार्बन पे 2 H आया कि नहीं, बताओ कि 2 Cl बाहर निकल जाएगा, अभी बताया था ना, ये रहा। अब बताओ ये एक कार्बन पे 2 H स्टेबल कि अनस्टेबल, अनस्टेबल, है ना। तो वाटर लॉस के क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। ये रहा अपना फाइनल आंसर, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। बस ये सिर्फ दिखाने के लिए है, 1-2 बार खुद से बना के देख लेना है, क्योंकि मैकेनिज्म में बस 2 ही बात पूछेगा, रीमन टीमन रिएक्शन, इंटरमीडिएट ये याद रखना है, और इलेक्ट्रोफाइल ये याद रखना है। ये इलेक्ट्रोफाइल, कहानी खत्म, है ना। ये सब इतना डीप में जेईई के एग्जाम में आता है, नीट में नहीं आता है ना। तो ये ध्यान रखना है, बाकी सब समझाने के लिए था। O-, और ये हो गया C++OH, है ना। और क्योंकि देखो यहाँ पे H+ यहाँ से वापस चला आएगा, तो यहाँ पे H+ दिखा दो, काम बन गया, है ना। तो ये था पूरा कहानी, तो मेरा आंसर आ गया। चलो जी अब लिखेंगे एक और इसका रिएक्शन है जो बहुत पॉपुलर है, भाई ग्रुप में जाकर वहां से निकलेना, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ राइमन टाइमन रिएक्शन। अब देखो जी यहां पे फिर से फेनॉल लिए, अब बताओ यहां पे ले लिए CCl4, क्या ले लिए CCl4 एक्वस KOH, है ना। देखो जी यहां पर अगर बताओ X3 था, हेलो फॉर्म था, CHCl3 था, तो इलेक्ट्रोफाइल निकलता था ये। देखो जी इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया था, ये था, इसमें भी एक हाइड्रोजन कम कर दो तो इलेक्ट्रोफाइल निकल के ये आएगा CH3, ये आएगा इलेक्ट्रोफाइल निकल के, है ना।
और इसका डायरेक्ट आंसर निकलो, ये अपना आंसर आएगा। तो वो था अपना, बताओ क्या, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कि 3 बार OH अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। इसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड। बस यही था, रीमन टीमन समाप्त होता है। बाकी इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, सिंपल सा ये क्वेश्चन आएगा ऐसा। तो बताओ जिसमें ये रीमन टीमन रिएक्शन होगा, बस ये पहचान लेना है, CHCl3 एक्वस KOH। तो ये रहा अपना आंसर, कहानी खत्म। ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा इसमें। जितना भी बात था इसमें, जितना भी क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोफाइल क्या बता दिया, रिएक्शन बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया, है ना, कहानी खत्म हो गया। अब वजह इसका दूसरा बहुत फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये सब यहां क्यों पढ़ रहे हैं कि इनमें रिएजेंट कॉमन है, ये वाला हैलोफॉर्म और एक्वस या अल्कोहलिक KOH। जब भी तुमको ये दिखे तो कार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, कार्बिन। देखिए ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसानाइड टेस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसानाइड टेस्ट। इसको आइसोसानाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आइसोसानाइड, कि प्रोडक्ट इसमें आइसोसानाइड ही बनेगा। चलो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री अमाइन के लिए काम करता है, बाकी किसी के लिए काम नहीं करेगा जी। 1 डिग्री अमाइन के लिए काम करता है। अगर 2 डिग्री दिखे अमाइन तो गलत, कभी इस काम नहीं करेगा। वो भी याद रखना जी, अमाइन है, नॉट अमाइड। अमाइन मतलब N वाला, नहीं काम करेगा। 3 डिग्री अमाइन दिखे तो नहीं काम करेगा। तो एक क्वेश्चन बिना पेन पेपर का एग्जाम में आता है, बहुत फेमस है। लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, कि तुमको डिग्री निकालना सिखा चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइसोसानाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसानाइड टेस्ट। चलो जी, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, और डी लिखा है ऑल। तो बताओ जी इनमें से 1 डिग्री अमाइन कौन सा है जो रिएक्शन देगा। तो डिग्री ऑफ अमाइन कैसे निकालते थे, एक नाइट्रोजन जितने कार्बन जुड़ा है वो डिग्री कहलाता है। ये नाइट्रोजन एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, है ना। तो आंसर हो गया डी ऑल। देखो 2 डिग्री नाइट्रोजन ऐसा होता है, देखो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन ऐसा होता है। देखो यहाँ पर अपना कार्बन दिखाते हैं ऐसे, एन, ये 2 डिग्री कार्बन है। ये नाइट्रोजन किससे कार्बन जुड़ा है, 2 से। और 3 डिग्री अमाइन ऐसा होता है, देखो जी ये नाइट्रोजन कितना जुड़ा है, 1 2 3 से 3 डिग्री। इसलिए आंसर क्या हो गया, डी ऑल। अब आते हैं इसका मेन, किसी भी रिएक्शन को याद करने का तरीका, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। चलो दिखाते हैं, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, इससे ही मैकेनिज्म में क्वेश्चन चला आता है। तो लिखेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, तो RNH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। R क्या, नंबर ऑफ कार्बन होगा। और यहां पे हमेशा की तरह हैलोफॉर्म प्लस वही अपना एक्वस KOH, या भैया अल्कोहलिक भी निकलो को फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहलिक KOH भी निकलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। और तुमको ही पता है कि इससे इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकलता है, बताओ। ये इलेक्ट्रोफाइल फिक्स है, वही अपना CCl2, ये इलेक्ट्रोफाइल। नीट यहीं पे समाप्त होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। पूछेगा बताओ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये होता है ना। और आंसर हमको पता है, ये आता है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉम्ब बनाएगा तो प्लस और ये माइनस। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसानाइड। यही रहा, यही तुम्हारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। इतना पहले याद रखो। पहले 2-3 क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर बता दो। NH2, कोई भी रिएक्शन बोल के नहीं आता है भैया, तुम्ही को याद रखना है, ये चीज हमेशा याद रखना। पूछा है बताओ आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो अपन को कुछ नहीं करना है, देखो सब कुछ सेम रहेगा। देखो यहाँ पे, देखो ये R R, देखो यहाँ पे N, बताओ नया कौन आया, देखो तो सिर्फ ये नया आया कि नहीं आया। बस यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड C जोड़ दो, आंसर आ गया। तो देखो ये सब कुछ सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पर C NH, बस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C कर दो, ये प्लस और ये माइनस, है ना। और एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन का लूप मतलब लुक जो होता है ना,
अरे बहुत बन सकता है क्वेश्चन का। लोग देखो जी, ये NH2 सब कुछ सेम, आंसर बताओ क्या होगा। सब फिगर सेम ही रहेगा, बस तुमको एन पे क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड सी कर दो, आंसर आ गया। ये है ना। एक ले लो एनिलीन, जैसे ये लो एनिलीन, इसको बोलते हैं अनिल कपूर, एनिलीन इसको बोला जाता है। ये भी क्या है अपना बताओ, 1 डिग्री अमाइन है। सब कुछ सेम, आंसर क्या आएगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड सी कर दो, आंसर आ गया एन ट्रिपल बॉन्ड सी। ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि हमको पता है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस और ये माइनस। तो सबका आंसर निकालना ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखो और, तो कोई भी नेम रिएक्शन आए, जैसे ये देखो सब कुछ सेम, CHCl3 अल्कोहलिक KOH, बताओ आंसर क्या आएगा। बस एन ट्रिपल बॉन्ड सी कर दो, आंसर आ गया एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये प्लस और ये माइनस। थोड़ा इसका मैकेनिज्म देख लो, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ये, है ना। अच्छा, किस चैप्टर में दिखेगा, अमाइन चैप्टर, क्लास 12 में अमाइन, नाइट्रोजन वही पढ़ना है ना। तो इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं। तो RNH2, क्योंकि हमको पता है कि जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर दिखता है, ये सबको पता है, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो +4 दिखता है, ये याद रखना। तो हमने यहाँ लोन पेयर दिखा दिया। अब हमको ये पहले से पता है कि भैया इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल बताओ, CHCl3 और एक्वस KOH। तो मान चला, अच्छा इससे इलेक्ट्रोफाइल निकलता है कार्बिन CCl2, ये रहा। और हमेशा की तरह तुमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा 2 चीजों खींचता है, पाई बॉन्ड नहीं तो लोन पेयर को। बताओ यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा है नहीं, तो ये लोन पेयर खींचा अपनी तरफ, है ना। तो हमको ये पहले से पता है ना। देखो जी, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल से रिप्लेस करेंगे, तो ये दिया है तो प्लस और ये लिया है तो माइनस। दिखा दो, देखो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो दिख रहा है, लोन पेयर एरो, लोन पेयर एरो। तो दिखा दो यहां पर RN, और ये रहा अपना, देखो यहां पर CCl2, क्योंकि देखो जी ये दिया है तो यहां पर 2 H भी है ना, क्योंकि दिया है तो ये प्लस चार्ज और ये लिया है तो माइनस चार्ज। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया, देखो 4 बॉन्ड पर +4 दिख रहा है। अब देखो एक तो मकसद कामयाब हो गया हमारा, देखो क्या कि देखो जी ये मेरा आंसर है, देखो ये मेरा आंसर है। देखो जी N के बगल में मेरा ये आ गया, सिंगल बॉन्ड C आ गया, देखो N के बगल में सिंगल बॉन्ड C आ गया है ना। अब हमको चाहिए ये 2 बॉन्ड चाहिए, कैसे आगे बताते हैं। देखो जी, क्योंकि जब तक इसका लोन पेयर जिंदा नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि यहां से 2H जो दिख रहा है तुमको, तो यहां कर दो डीप्रोटीनेशन, H को बाहर निकाल दो, डीप्रोटीनेशन। कोशिश करो देखने का कि जितना स्टोरी पता रहेगा ना उतना चीजें तुमको आसान लगेगा, है ना। तो एक H को जब बाहर निकालेंगे, जब H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना। तो H प्लस मतलब कि H प्लस को बाहर निकालना, माइनस मतलब रिमूव कर दिए, यहां से एक H कम हो जाएगा। देखो एक H दिखाया, सिंगल बॉन्ड CCl2। देखो जब यहां से H प्लस बाहर निकलेगा तो यहां पर प्लस से आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यह प्लस पहले से है और यहां से H प्लस। देखो अगर ये बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहां पर हम देंगे, बताओ यहां ऑलरेडी प्लस है तो यहां देंगे माइनस और यहां देंगे प्लस, है ना। तो देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना। तो अपन यहां पर दिखा दिए, यहां 2H था तो एक H कर दो, एक H हम बाहर निकाल चुके हैं। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाया तो लोन पेयर जिंदा हो गया, ये रहा, है ना। अब मेरा मकसद कामयाब हो गया, अब हम डबल बॉन्ड देने लायक हो गए। देखो यहां पर कैसे दिखाते हैं, देखो यहां पर दो Cl दिख रहा है ना, ये काम का है, ये लिविंग। देखो अगर देखो यहां पर -4 बना है, यहां -4 बना है, और यहां भी देखो आंसर में माइनस है ना। अब देखो ये लोन पेयर यहां गिरेगा तो डबल बॉन्ड, तो ये एक Cl लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा माइनस लेके। तो देखो मेरा अब डबल बॉन्ड भी आ चुका है, तो RN डबल बॉन्ड C, तो एक Cl या माइनस बना रहेगा और ये H बना रहेगा। देखो अगर इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब तुम बोलोगे सर यहां तो माइनस आना चाहिए, देखो हम बताते हैं। तुम यहां पर खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो, यहां खड़े होकर एक नया बॉन्ड आया और एक निकल गया, तो कोई लॉस हुआ नहीं हुआ, इसलिए यहां पर एक ही माइनस यहां पर दिख रहा है। फिर से वही काम करना है, इसलिए यहां पर 2H चाहिए यहां पे, है ना। तो फिर से क्या करेंगे बताओ, इस H को रिमूव करते, फिर से डीप्रोटीनेशन, ताकि इसका लोन पे फिर से जिंदा हो जाए। अब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, देखो मेरा मकसद कामयाब हो गया, 2 बॉन्ड आ गया, अब एक बॉन्ड कम पड़ रहा है, वो भी चलाएगा, देखो ध्यान से। तो ये हो गया RN डबल बॉन्ड C, है ना, और ये रहा Cl, ये -4। तो फिर से क्या कर दिया, डीप्रोटीनेशन कर दिए, फिर से H को बाहर निकाल दिए, मतलब -H+ को बाहर निकाल दिए, फिर से इसका लोन पेयर जिंदा हो गया। अब देखो यहां पर एक H था और यहां एक भी H नहीं है, अब फिर से ये गिरेगा,
और ये निकल जाएगा। अब देखो मेरा आंसर आ चुका है। तो ये हो गया आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये दिया है तो प्लस और ये लिया है तो माइनस, और बाहर Cl माइनस बाहर निकल गया। देखो ये आंसर आ गया, देखो तो ये रहा। बस तुमको दो बातें याद रखनी, तुमको समझाने के लिए बताए थे कि ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, एग्जाम में आता है। सभी का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, कुछ 5-6 रिएक्शन है जो पढ़ना होता है मैकेनिज्म के साथ। देखो जी, एक क्वेश्चन अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गारंटी जो हर साल आता है, अल्डोल कंडेंसेशन। अगर अल्डोल नहीं आएगा तो कनिजारो आएगा, है ना। और इन दोनों का सिर्फ रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट पढ़ के नहीं जाना है। अल्डोल मतलब पूरा मैकेनिज्म के साथ अंदर की बातें पूछता है। उसी तरह ये भी पॉपुलर रिएक्शन है, अंदर की बातें पूछता है। तुमको दो चीज मालूम चला, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बनता था, रिएजेंट, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये रहा। अब बस दो बातें याद रखना, 2 टाइम्स डीप्रोटीनेशन, 2 बार क्या हुआ है, डीप्रोटीनेशन, तभी तो मेरा आंसर आया। कहानी खत्म हो गया ये, है ना। एक लास्ट बचा है कन्वर्जन ऑफ, तीसरा रिएक्शन है, और ये कार्बिन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ अल्कीन टू साइक्लोएल्केन, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, बस एक देख लो एप्लीकेशन है। यहां भी तुमको कार्बिन का एप्लीकेशन दिख जाएगा। कोई भी डबल बॉन्ड ले लो जो तुमको अच्छा लगे। ये डबल बॉन्ड तुमको दिख रहा है यहाँ पे, चलो सिर्फ एक ही लेते हैं डबल बॉन्ड ऐसा। ये फिर से वही चीज आ गया अपने पास, हेलो फॉर्म CH Cl3 प्लस अल्कोहलिक केवेज, या भैया एक्वस केवेज भी नहीं सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो तुमको पता है इससे क्या निकलेगा, कार्बिन। ये अब तुमको यही पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल, देखो मेरा आंसर ये आता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, देखो इसको ऐसे पकड़ के रबर की तरह खींच दो ऐसे, तो ये ट्रायंगल दिखेगा। ये मतलब इसको उठाया, इसमें फिट कर दे, देखो रिंग बनेगा, नहीं बना, बन गया, आंसर आ गया, है ना। समझाने के लिए तुमको दिखाते हैं साइड में कि ये इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड को खींच लिया ऐसे, देखो खींच लिया, खींचने के बाद ये ऐसा दिखेगा, देखो CCCCl2, क्योंकि देखो जी ये लिया है तो माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज। अब देखो जी इन दोनों में अट्रैक्शन, तो ये बॉन्ड ऐसे कोऑर्डिनेट बना लिया। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये रहा फाइनल आंसर CCl2। देखो कोई चार्ज नहीं, प्लस माइनस जुड़ गया, तो रिंग बना कि नहीं बना, बना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, तुमको कुछ नहीं करना है, ऐसे पकड़ के खींच के जोड़ दो, आंसर आ गया। जब खींचेंगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, वही एक कार्बन है, देखो यही एक कार्बन है ना, ध्यान रखना। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड दिया है, बोला क्या इसको इससे पास कराया, तो आंसर क्या होगा, तो ये रहा अपना आंसर CCl2 हो गया आंसर, है ना। इसको पकड़ के खींच दिया, देखो आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये अपना दिख रहा है, इसको पास कराया CH Cl3 और एक्वस KOH, तो बताओ आंसर क्या, आपको पता है कि इससे इलेक्ट्रोफाइल CH Cl2 निकलेगा। ऐसे डबल में पकड़ के खींच दो, आंसर आ गया। चलो 6 कार्बन था, ये रहा आंसर CCl2। बस इसी को है ना उठाओ और यहां जोड़ दो, आंसर आ गया, है ना। CH नहीं ना, CCl2, इसी को उठा के यहां जोड़ देना है, आंसर आ गया, है ना। तो ये समाप्त होता है। चलो अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रीन। हेडिंग डालेंगे नाइट्रीन, ये नया टॉपिक है। नाइट्रीन का मतलब क्या होता है, कोई भी नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होगा और एक यहाँ पे H होगा, यही नाइट्रीन होता है। और यहाँ पे एक रिएक्शन, इसमें 3 रिएक्शन नहीं 5 रिएक्शन है, पांचों इंपॉर्टेंट है अमाइन चैप्टर का, और पांचों का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, 2 बातें लिख लेते हैं, बाकी इसका निकलो। हैवेशन क्या होता है, हैवेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1 दिख रहा है, लोन पेयर 2 दिख रहा है, देखो 1 + 2 आंसर आ गया 3 sp2। लेकिन शेप इसका क्या होगा कि लोन पेयर 2 है ना, लीनियर, तो लीनियर इसका शेप होता है, ये ध्यान रखना, है ना। यहां भी 2 बातें, सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन और एक होता है ट्रिपलेट नाइट्रीन। दोनों में फिगर में क्या डिफरेंस है, तो सेम स्टोरी यहां भी है कि स्टेबिलिटी हमेशा ट्रिपलेट का ज्यादा होगा सिंगलेट से, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा ट्रिपलेट नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रिपलेट नाइट्रीन ज्यादा होता है सिंगलेट नाइट्रीन से। और एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर निकलेंगे सिंगलेट नाइट्रीन का एनर्जी ज्यादा होता है किससे, ट्रिपलेट से, है ना, ये ध्यान रखना। फिगर देख लो क्या डिफरेंस है, तो यहां भी NH है, और तुमको बताया कि बताओ जी P में कितना बॉक्स, 3। अब बताओ जी इसमें क्या होता है ना कि
कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 4। तो ऐसा होता है जी ये। और इसमें कैसा होता है? 3 बॉक्स दिख रहा है, तो एक पेयर में और 2 अनपेयर में होता है। दो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 2। मतलब इसमें एक ही, मतलब 2 रूम है, 4 लोग हैं, तो एक रूम में 2 लोग 2 लोग, है ना। इसमें क्या किया कि एक बच्चा को अलग कर दिया गया, अलग अलग रूम में रख दिया गया, यही फिगर है इसका। बाकी इसको देख के सारा बात बोल दो, आंसर आ गया। बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है? तो 1 दिख रहा है ना। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बताओ कितना दिख रहा है? तो 1 दिख रहा है ना। लोन पेयर बताओ कितना दिख रहा है? इसमें देखो 2 दिख रहा है, 1 और 1 2। इसमें बताओ लोन पेयर कितना दिख रहा है? तो बेचारा 1 ही दिख रहा है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ कितना दिख रहा है? तो इसमें 0 दिख रहा है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितना दिख रहा है? 1 और 1 2 दिख रहा है ना। वैकेंट ऑर्बिटल कितना दिख रहा है? जो खाली है बॉक्स, वैकेंट ऑर्बिटल, कुछ याद नहीं करना, देख के बताओ जी। 1 दिख रहा है, इसमें वैकेंट 0 है, 2 सब भरा हुआ है। वैकेंट ऑर्बिटल कितना है इसमें? तो 1 ही है, मैं 0 0 ये निकलेगा। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, बताओ कितना होगा? 2 2 4 2 6। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? चलो आगे आगे लिखते हैं जी। 1 2 ये 3 और ये 4, लिख लो इतना, है ना। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन गिन के बताते हैं। देखो यहां पर ये था फिगर इसका, ये था इसका फिगर ये। तो हमने बताया टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। देखो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रोफाइल, लेविस एसिड, सब इसी को बोलते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रोफाइल, लेविस एसिड, सब इसी को बोलते हैं। यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रोफाइल, ये है ना। लेविस एसिड भी बोल सकते हो, लेविस एसिड, सब इसी को बोलते हैं। इसीलिए तो इसमें 5 रिएक्शन पढ़ना है। जैसे वहां पर देखो इलेक्ट्रोफाइल था 3 रिएक्शन आया था, यहाँ 5, 2 अपने काम का था, बहुत पॉपुलर रिएक्शन था, यहाँ 5 पॉपुलर है, बताएंगे क्या था। चलो जी अब इसमें काम की बात है। हाइब्रिडेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो इसका तो कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो 2 लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो आंसर आ गया 3 लोन पेयर 2, तो शेप लिनियर sp2। लेकिन यहाँ कहानी बदल जाता है फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है हाइब्रिडेशन का नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि तुमको 2 दिख रहा है, 2, है ना। तो आंसर हुआ sp, और शेप यहां भी लिनियर, ये निकले ना, है ना। तो एक का आंसर sp2, एक का sp। बाकी तुम ये प्रूव करके बोल सकते हो, बताओ क्या, कि ये क्यों कहलाता है सिंगलेट नाइट्रेन। तो हमको पता है टोटल स्पिन का फॉर्मूला, जो कि S कहलाता है। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एन, एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो हाफ इंटू 0 0 आंसर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, सेम कार्बिन की तरह, कुछ भी नया नहीं है। फॉर्मूला 2s + 1, क्योंकि s का वैल्यू मेरा 0 आया है, 2 × 0 + 1, तो आंसर आ गया 1, इसलिए इसको सिंगलेट बोला जाता है। इसको क्यों ट्रिपलेट बोला जाता है? टोटल स्पिन का फॉर्मूला हाफ इंटू एन, एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि इसमें 2 आया था, तो निकलो यहां पर हाफ इंटू 2, तो कट के कितना आंसर हो गया? 1। अब फॉर्मूला क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना। फॉर्मूला होता है 2s + 1, 2 × 1 + 1, इसलिए आंसर 3, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। ये कहानी खत्म। लिखेंगे यहां भी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन बनता कैसे है, अब फिर पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन, जहां 5 रिएक्शन आएगा। चलो जी, तो लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन, अगर कोई भी तुम अजाइड आयन को हीट करते हो ऐसा, यानी कि तो हीटिंग ऑफ अजाइड आयन लिखेंगे। पहला बाय हीटिंग, अजाइड आयन। देखो जी एक पहले तुमको बात बताते हैं। ये लिखा है HN3, है ना, और ये लिखा है N3-, तो तुमको ही पता है टूटेगा तो ये प्लस में, ये माइनस में, है ना। देखो जब ये N3- अकेला आएगा तो इसको बोलते हैं अजाइड आयन। अजाइड आयन क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि एक चैप्टर है रेडॉक्स, वहां पूछ दिया था ऑक्सीजन स्टेट बताओ, अजाइड आयन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, है ना, जहां फॉर्मूला नहीं दिया था। तो अपन क्या मानेंगे? 3x = -1, तो x कितना गया बताओ? -1/3, आंसर आ गया, है ना। लेकिन इसको दो, ये अगर बगल में H आया है तो इसको अजाइड नहीं बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम होता है?
हाइड्राजोइक एसिड। तो ये भी नीट में आया हुआ है, पूछा था बताओ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन हाइड्राजोइक एसिड। फार्मूला नहीं दिया था, फार्मूला देता तो कोई भी बना देगा। तो देखो इसी का देखो N3- अकेला है तो अजाइड कहलाया, और H के साथ आया तो हाइड्राजोइक एसिड कहलाया। एक होता है हाइड्राजीन जो कि NH2 होता है, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना, ये हाइड्राजीन है, ये हाइड्राजोइक एसिड है, ये ध्यान रखना। बताओ अगर यहां भी तुम निकालोगे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट तो कितना आएगा बताओ जी? +1 + 3x = -1। तो h = -1 बाई, यहाँ पे 0 हो जाएगा, h = -1/3। यहाँ भी सेम आंसर, यहाँ भी सेम आंसर है ना, लेकिन नाम अलग है। ये अकेला है तो अजाइड आयन, और H के साथ आया तो हाइड्राजोइक एसिड, ये ध्यान रखना। तो बाई हीटिंग अजाइड आयन, जब भी तुम मान लो यहाँ पर R के साथ अल्काइल लिखना, अल्काइल अजाइड आयन, अल्काइल अजाइड आयन। तो R के साथ N3 है, जब इसको सिंपली हीट कर दोगे तो ये ऐसा दिखेगा, RN डॉट डॉट, देखो नाइट्रीन बन गया और N2 गैस बाहर निकल गया। देखो 3 नाइट्रोजन था तो 2 तो गैस बन के बाहर निकल गया, 1 बचा रह गया, है ना। यही आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन में, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। और इसी पे 5 रिएक्शन बताएंगे अभी, है ना। दूसरा निकलेंगे, कोई भी अल्काइल अमाइन को हीट करोगे, ये X है और यहाँ पे H है, इसको बोलते हैं अल्काइल, हेलो अल्काइल अमाइन, हेलो N हेलो अल्काइल अमाइन का हीट कराए किसके साथ? तो एक्वस KOH के साथ। तो मेरा आंसर अभी भी यही आएगा, RN डॉट डॉट प्लस वही अपना, देखो जी ये OH H पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे H है तो वाटर निकल जाएगा, और ये X- बाहर भी निकल जाएगा, X-। तुम ये याद रखना, ये नाइट्रीन, इसको नाइट्रीन बोला जाता है, और ये भी क्या है? नाइट्रीन, है ना। तो यही 2 तरीका है नाइट्रीन बनाने का। अब मेन चलते हैं जिसके लिए इतना मेहनत किया गया है, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रीन। हम 5 नाम नहीं देते हैं, अगर आज तो नहीं हो पाया कल हो पाएगा, कल बताएंगे, पहले नाम लिख लेते हैं। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं भी तो इस 5 में से गारंटी एक क्वेश्चन नीट में आएगा, क्योंकि ये 5 रिएक्शन क्लास 12 का 5वां चैप्टर है अमाइन, और उसका मेन है, एनसीईआरटी में पूरा भर के दिया हुआ है, मैकेनिज्म के साथ पढ़ना है ना, इसलिए तुमको ये भी कवर हो जाएगा, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ नाइट्राइन इसलिए अच्छे से देख लेना। पहला लिखेंगे हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसका एक और नाम होता है हॉफमैन डीजेनरेटेड रिएक्शन, एक और नाम लिख लेना, हॉफमैन डीजेनरेटेड रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना। इन सभी में क्या होता है? CO2 गैस बाहर निकलता है, इसे एक और नाम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। का मतलब कोई नाम नहीं होता है, जिससे CO2 निकलता है उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं जी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जिस कंपाउंड से CO2 गैस बाहर निकले तो उसको बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसे 5 को बोलते हैं, सब में CO2 गैस बाहर निकलेगा। दूसरा लिखेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तीसरा लिखेंगे हम लोग सिचमिट रिएक्शन, है ना। एक काम करते हैं, सबका ना रिएक्शन का रिएजेंट यहां नहीं देते हैं ताकि तुमको थोड़ा याद भी हो जाए, कल बताएंगे क्या करना है। देखो जी ये चाहिए प्राइमरी अमाइड C डबल बॉन्ड NH2, और यहां पे क्या होता है? कोई भी X2 ले लो और NaOH ले लो, NaOH। तो अपना आंसर आता है प्राइमरी अमाइन RNH2। मेन प्रोडक्ट जो अभी बताते हैं 1 डिग्री अमाइन आता है, कल इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। कम से कम तुम कोई भी रिएक्शन का रिएक्टेंट ये 1 डिग्री अमाइड ही होना चाहिए, अमाइड से बनता है अमाइन। तो देखो जी ये रिएजेंट है, कोई भी X2 हैलोजन और NaOH, तो 1 डिग्री अमाइड बना क्या है? 1 डिग्री अमाइन बना है, और प्लस क्या निकलता है? CO2 गैस, और भी निकलता है, बाद में बात करेंगे। कर्टियस क्या होता है? यहां पर ले लेंगे कोई भी एसिड हलाइड जो तुमको अच्छा लगे, एसिड हलाइड। और यहां पे क्या होता है? वही हाइड्राजोइक एसिड HN3 से पास कराते हैं। और किसमें? तो बेसिक मीडियम मतलब नहीं सकते, एक्वस में मतलब वाटर में, एक्वस मतलब वाटर। ये रिएजेंट हो गया, तो आंसर यहां भी सेम आने वाला है RNH2। यहां भी आंसर आएगा, देखो प्राइमरी अमाइन तो 1 डिग्री अमाइन ही आता है, प्लस CO2 गैस, एक गैस इसमें और ऐड हो जाएगा कि नाइट्रोजन 3 है तो N2 गैस,
है ना, और भी इसके साथ होता है वो सब उतना याद नहीं रखना। मेन ये है रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड 1 डिग्री अमाइन। और ये क्या है बताओ जी, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ एक वाटर है। तीसरा सिचमिट बनता है कार्बोजेलिक एसिड से। यहां कोई भी कार्बोजेलिक एसिड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, कार्बोजेलिक एसिड ये रहा। देखो जी यहां पे क्या चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजोइक एसिड चाहिए HN3, क्योंकि वाटर नहीं चाहिए, ऑलरेडी यहां पे OH है, लिविंग ग्रुप OH है इसलिए। और आंसर यहां भी सेम है, RNS2 1 डिग्री अमाइन, CO2 गैस और प्लस N2 गैस, दो सेम आंसर है, कुछ भी नया नहीं है। ये भी 1 डिग्री अमाइन ही बनता है, ये निकलेंगे। दो और बचा है इसमें, लोशन रिएक्शन, लोशन रिएक्शन ये क्या होता है, तो इसका थोड़ा नाम बहुत बड़ा है जी, तुम याद करने तरीका ईस्टर अमाइड याद रखना, ईस्टर अमाइड ये होता है ईस्टर अमाइड। ईस्टर अमाइड मतलब ऐसा, देखो जी ईस्टर लड्डू हो जाएगा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप, तो अमाइड फंक्शन बनाते हैं, देखो ये अमाइड होता है। और ईस्टर लड्डू जो है ना, इसको इधर से जोड़ दो लड्डू बना के 8, ये कहलाता है, देखो ये कहलाता है ईस्टर और ये कहलाता है अमाइड। इसको सिंपली हीट किया जाता है, क्या कहता है, हीट। तो मेरा आंसर आता है आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, पहले ये लिखना है, ये है ना, इसको बोलते हैं आइसोसियानेट इंटरमीडिएट। चलो यहां जगह कम है, आगे लिखते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये देखो यहां पर ये जितना भी रिएक्शन है ना, जितना इन सभी में सेम आंसर आता है, इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट यही बनता है। जब इसको पानी में डुबोते हैं, पानी में डुबोएंगे तो CO2 गैस निकलेगा, तो ये आंसर आएगा 1 डिग्री अमाइन और CO2 गैस, है ना। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट सब में बनेगा, इन सब में बनेगा रिएक्शन। C निकलो यहां पर, C डबल बॉन्ड O, इसी को हम लोग बोलते हैं मिक गैस। जो भोपाल गैस होता है ना, भोपाल एक शहर था, वहां पे एक कंपनी में क्या होता था ना कि एक गैस लीक हो गया था, रातों रात 2-3 हजार लोग मर गए थे, है ना। तो उसको ये जनरल में क्वेश्चन भी आता है, उसको बोलते हैं मिक गैस। यही मिक गैस का फॉर्मूला होता है, अगर यहां पर तुम मिथाइल कर दो CH3, R क्या हो जाएगा, CH3, तो ये निकलेंगे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R। इसी का नाम होता है आइसोसियानेट। नाम को ध्यान से याद रखना है कि आइसोसाइनाइड अलग होता है, ये आइसोसियानेट है। देखो नाम क्लास में क्या है, AT, देखो अगर ये लिखा है आइसोसाइनाइड, तो ये आइसोसाइनाइड मतलब ये वाला, देखो जी N ट्रिपल बॉन्ड C वाला, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और ये क्या है, आइसोसियानेट है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R। और ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो ये चारों रिएक्शन में बनता है, और यहां डायरेक्टली बना है पहले। अब इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, तब मेरा आंसर आएगा ये प्राइमरी अमाइन CO2। यहां पे लिखते हैं, वही अपना लोशन रिएक्शन था ईस्टर अमाइड। थोड़ा इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, देखो ये था, बोला क्या कि ये इसको हीट किए तो मेरा आंसर आया था ये C डबल बॉन्ड N, ये था R। इसको बोले थे आइसोसियानेट, जो कि ये सब में बना था। अब इसको करेंगे डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर, तब मेरा आंसर आएगा प्राइमरी अमाइन RNS2 प्लस CO2 गैस। देखो इसका मतलब ये चारों में बना है ना, तो ये ध्यान रखना, कल इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। एक पांचवा लास्ट से लिखेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बेकमैन रीअरेंजमेंट। इन पांचों का मैकेनिज्म पढ़ना ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, तो यहां ऑक्जिम होता है जी, C डबल बॉन्ड N और ये R। ऑक्जिम का ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, ये इसको बोलते हैं ऑक्जिम। मतलब ऐसा जब भी तुमको दिखे, ये ऑक्जिम कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्जिम, इसको ऑक्जिम बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसको क्या करेंगे, सिर्फ एसिडिक मीडियम में करेंगे रिएक्शन, तो ये अपना आंसर आता है। चलो इसमें एक डैश करते हैं, एक काम करो, यहां पे दो बॉन्ड है ना, तो 2 बॉन्ड लगाओ, एक R एक R डैश। इस थोड़ा OH को हम टेढ़ा कर देते हैं, कुछ काम करना है इसमें, है ना। ये देखो, तो मेरा ये आंसर आ गया। तुम पहले गौर से देखो क्या हो रहा है, देखो इसको बोलते हैं ऑक्जिम। देखो ऑक्जिम का डायग्राम होता है, यहां पे 2 R होगा, एक R डैश कर दो, है ना। देखो दिख रहा है 2 डैश। देखो आंसर क्या आता है, इसका नाम होता है N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड।
तुमको पहले आंसर निकालना सिखाते हैं। देखो आंसर निकालना सिखाते हैं कैसे। देखो ये ऑक्जिम है, तो हमको ये डायग्राम पता है ऑक्जिम है ना। अमाइड का बताओ फंक्शन क्या होता है, अमाइड फंक्शन में बताओ ये होता है कि नहीं होता है, बताओ ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब देखो यहाँ पे एक आर होगा, यहाँ पे आर, कौन सा आर होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो एंटी होगा, एंटी, इसके रिस्पेक्ट में उल्टा कौन है बताओ, ये वाला आर एन पे होगा, देखो यहाँ ना एन पे है ना, तो यहाँ पे बनेंगे आर डैश, तो बचा कौन, ये इधर ही रह जाएगा, देखो इधर है ना। एक क्वेश्चन करके दिखाते ज्यादा समझ में आया, तो ये देखो अब हम OH को ऊपर कर देते हैं, इधर हम एक कार्बन लेते हैं और इधर कितना लेते हैं, 2 कार्बन। बोला क्या, कोई भी नेम रिएक्शन बोल के नहीं आता, तुम्ही को पहचानना। अच्छा ये ऑक्जिम, अच्छा H+, समझ गया, बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आंसर बताओ क्या आएगा, अमाइड। तो पहले अमाइड लिखते हैं, ये लिखा था N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, N पे एक लड्डू होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में बताओ एंटी कौन है, ये बोलो है कि नहीं, इसको यहां जोड़ना है। बचा कौन बताओ, ये 2 कार्बन, ये यहां रहेगा। आ गया तुमको आंसर निकालना, है ना। इन सभी के बारे में कल बताते हैं, आज के लिए इतना ही। तो 5 रिएक्शन हम लोग लिखे थे, है ना, तो ध्यान रखना।